अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आई एम सॉरी आई एम अ लिटिल लेट, बट यू नो इस तरह कभी कभी हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। आई होप कि आप लोगों ने आज सुबह उठ के मैंने 2-3 बड़ी हार्ट वार्मिंग चीज़ें देखी, क्योंकि कल बहुत बुरा दिन था। मुझे 2-3 एकदम से बैड न्यूज़ मिली एंड आई वाज लाइक ओके, इस तरह भी होता है। Basically I found out that somebody, किसी के जानने वालों के अंदर, not somebody I know directly, but passed away from COVID, young 17-year-old। अब ये बात हम लोग बोलते रहे कि कोरोना जो है बच्चों को नहीं इतना अफेक्ट करेगा, मगर बच्चों को क्लियरली अफेक्ट कर रहा है। यंग पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय। इसकी वजह से मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 सिंध हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बेसिकली अब अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं किस भी वजह से, तो आप जाकर अपने आप को फिर भी वैक्सीनेट करा सकते हैं किसी भी वैक्सीनेशन के ड्राइव थ्रू सेंटर से। प्लीज़ मैं अर्ज करती हूँ सारे के सारे शहरियों को, कराची के और पूरे पाकिस्तान के, कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जितना जल्दी हम लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे उतना ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। हम लोग अपनी मामूल जो ज़िंदगी का था उसको रिज्यूम कर सकेंगे। लॉकडाउन पे लॉकडाउन, कल मैं एम्प्रेस मार्केट जाना चाहती थी, आधे रास्ते में जाके पता चला कि एम्प्रेस मार्केट ही बंद है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पूरे के पूरे मुल्क के अंदर हो रही हैं। तो इसलिए मैं सबको अर्ज करूँगी कि जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज जितना जल्दी हम लोग जो चीज़ें कर सकते हैं, जो हमारे हाथ के अंदर है, वो तो हम लोग प्लीज़ कर लें, ताकि ज़िंदगी जो है दोबारा से शुरू हो। ये कब ख़त्म होगा, ये वबा नहीं जाएगी। ऑब्वियसली हमें इसके साथ ही रहना है, तो अब इसके जो इक़दामात हैं अगर उस पर ज़्यादा अच्छे से अमल करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर हो जाएगा। लाहौर में भी लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, रेस्टोरेंट्स वगैरह का। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। आज का जो शो है वो बात हो रही है मेकअप के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि मेकअप को किस तरह, कौन सा लगाना चाहिए, कौन से ब्रश होते हैं, आपकी किट में क्या क्या होना चाहिए, ये सब जानेंगे आज के शो में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आपने अभी अभी टीवी ऑन किया है तो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि हमारा शो इज़ ऑल अबाउट द मेकअप। हम लोग बात करेंगे ब्रशेस से लेके, लिपस्टिक से लेके, फाउंडेशन से लेके वगैरह वगैरह, इतने सारे जो भी आइटम्स होते हैं मेकअप के, उसके बारे में बात करेंगे। हमारी अगली मेहमान हमारे सेट के ऊपर मौजूद है, बल्कि हमारे दिन की आज की पहली मेहमान हमारे सेट पे मौजूद है। मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ मौजूद है अनम फ़ारूक, जो कि लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। सेटिंग मुझे बताएं कि आपको मेकअप का शौक बचपन से था? बचपन से था, हाँ। लिटरली मम्मा की लिपस्टिक्स जो हैं वो सारी मैंने, आई एम दैट किड। अच्छा, वो वाले बच्चे जो कि ख़राब कर देते थे, कारपेट पे लगा देते हैं सारी, या अपने मुंह पे लगा लेते हैं या हाथों पे। बिल्कुल ओके, बिल्कुल समझ गई मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे मेकअप के अंदर ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं। मेरे दिमाग में बाय द वे मुझे इतना जल्दी पता नहीं चलता है, बट 2-3 ट्रेंड्स जो कि स्टैंड आउट करते हैं मैं आपको बताती हूँ अब मेरे दिमाग में, फिर आप मुझे बताइएगा कि अभी क्या ट्रेंडिंग है। मुझे याद है कि एक ज़माने में, आज से आप शायद पैदा भी नहीं हुई थी, मैट लिपस्टिक्स और डार्क ब्राउन, डार्क चॉकलेट, लिप लाइनर वाली आउटलाइनिंग। लिप लाइनर इतना नहीं होता था, बट इट वाज जस्ट वेरी डार्क लिपस्टिक एंड मैट। उसका एक दफ़ा फैशन हुआ था। फिर 80s में मैंने जितनी भी तस्वीर देखी हैं उसके अंदर ब्लू आइज़, रेड या पिंक चीक्स एंड ब्राइट बबल गम पिंक टाइप की। सो अभी क्या ट्रेंड है? बिकॉज मुझे लगता है कि अब कोई ट्रेंड
है नहीं है सच, एवरीवन सीम्स टू बी डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू। ट्रेंड यू कैन से, बट मोस्टली आई थिंक अगर आप नॉर्मल में जा रहे हैं लाइक ऑन योर डे टू डे थिंगी, तो आप नूड में ही जाते हैं, वेर यू जस्ट हैव दिस ब्राउन आई शेड लुक, जैसा कि अभी आपका हुआ है माशाल्लाह से। एंड अदर देन दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल पार्टी थिंगी, देन आपके वो होते हैं ब्लैक आई शेडो इज़ लाइक अ मस्ट थिंग इन योर मेकअप थिंग। रियली? आई थिंक अगर ब्लैक आई शेडो नहीं होता तो आपका फेस बहुत डल लगने लग जाता है। कभी आपने ब्लैक आई शेडो खुद लगा के देखे? हाँ, ब्लैक आई शेडो इज लाइक अ मस्ट थिंग। आप स्मोकी आईज में क्या लगाते हो? आप ब्लैक आई शेडो लगाते हो विद दोस्त, मैं जब लगाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मुक्का मार के गया है। ब्लैक वो ब्लेंडिंग के ऊपर भी है ना। अब आप आई शेडो लगा लो, यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ मेकअप ऑफ आई मेकअप इज ब्लेंडिंग। द मच यू ब्लेंड द बेटर यू लुक। अच्छा, सो आपने अगर ब्राउन और स्मोकी का किया है तो अब आपने डायरेक्ट अगर फुल ब्लैक आइज कर लिया तो वो तो वैसे ही लगेगा, बट यू आर मिक्सिंग इट विद ब्राउन, you are highlighting it and you're putting a liner and you know giving a smoky look, तो obviously it will look good. Other than that जो like normal makeup में अगर आप जाते हैं, आप black eyeshadow brown eyeshadow लगाएं and liner को smudge कर लें, that gives you a very natural look. अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रही हो कि अभी कोई as such specific makeup trend नहीं है, it's kind of like everything flies. Everything, yeah, you can just go with a little glitter अगर आपको बहुत ज़्यादा fascinate कर रहा है मेकअप तो। और लिप्स के अंदर मुझे बताओ। Nude, I would definitely go for nude rather than going for bold and dark colors. अच्छा, मगर जनरली ट्रेंड क्या कर रहा है? मतलब न्यूड ही कर रहा है? वो आपके लुक के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब आप शादी में जा रहे हो एंड यू नो यू आर पुटिंग अ नो मेकअप लुक, तो यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द थिंग। बट अब ऑब्वियसली सी बात है, आप जो ड्रेस पहन रहे हो, अगर आप ब्लैक पहन रहे हो एंड आप मरून लिपस्टिक लगा रहे हो, यू विल लुक ऑसम। हाँ, बट देन अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप फ्रीक नहीं हो, डोंट गो फॉर द बोल्ड थिंग, गो विद द न्यूड शेड विद द ब्लैक। सो completely depends upon you, आप जिस चीज़ में comfortable। अच्छा, अभी आपने ना न्यूड 6 दफ़ा मुझे बता दिया कि न्यूड न्यूड। I think maybe because I'm a nude fan। नहीं, that's great। मुझे ये बताओ कि पाकिस्तानी स्किन के लिए, देखो स्किन टाइप की भी अंदर वेरिएशन होती है और पाकिस्तान में स्किन की तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, बट जनरली पीपल आर लाइक यू एंड मी वेयर वी आर स्लाइटली गंदुमी। बिल्कुल, गंदुमी इज़ बाय लार्ज एंड फार ज़्यादातर लड़कियाँ हमारे शेड की। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ अ गुड न्यूड स्किन कलर टू बाय फॉर गर्ल्स आवर शेड, आवर कंप्लेक्शन? इन द फाउंडेशन लिप्स में आई थिंक यू वुड बेटर गो फॉर मीडियम। मीडियम क्या? मीडियम रेड, एज पिंक, पर्पल, ब्राउन शेड्स में। मीडियम लाइट ब्राउन शेड। अगर can I take names of the brands? No, you can't take the names of the brands. Okay. At least I don't think so. मगर मैं फिर भी I will reconfirm that for you so that you can give us even more extensive information. Yeah, but I think आप brown shades जाओगे ना तो that is going to be a safe side. अच्छा, because आपकी स्किन पे भी मगर डिपेंड तुमने करता तो है। अभी पीच टाइप का कुछ मैंने पहना। मिक्स किया हुआ है, मैंने ब्राउन को और लाइटिश पीच को काइंड ऑफ मिक्स किया हुआ है मैंने दोनों ब्रांड्स को, तो आपको वो एक अलग लगती है। तो मिक्सिंग शिक्सिंग करनी पड़ती है। मैंने भी बाय द वे मिक्सिंग करी हुई है। मैंने अपने लिप बाम को मिक्स किया हुआ है एक पिंक कलर की लिपस्टिक के साथ। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम अनम से अपनी बातचीत जारी रखेंगे। मैं आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि यू नो हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई सवाल है तो बाय द वे फील फ्री टू कॉल अस। कहीं नहीं जाइएगा, छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे से यहाँ पर अनम फ़ारूक मौजूद हैं। उन्होंने एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी एक्सप्लेनेशन दी थी। उन्होंने जो 2 शेड्स मिक्स किए थे, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने बेसिकली ये 2 शेड्स मिक्स किए थे। एज़ यू कैन सी, मैं मतलब ऑब्वियसली ब्रांड का नाम हम नहीं ले सकते, बट ये एक कोई मरून सा sort of a maroony brown है, the big one, which she is mixed with a peachy brown. So 2 browns की shade है, but a maroony and a peachy sort of coming together to make this happiness that's on your one, yeah. Okay, on your lips right now. Very cool. अना मुझे ये बताओ कि हम बात कर रहे थे you know concealer कौन सा लेना चाहिए, lip color आपने कहा कि you know हमारी shade की पाकिस्तानी लड़कियों को जो कि ज़्यादातर हैं, you know all of us are generally of this complexion which I am and you are. तो हम लोगों को कौन से किस तरह के कंसीलर लेने चाहिए? क्या वो डार्क होने चाहिए? बहुत सारे लोग लाइट वाला ले लेते हैं इस चक्कर में कि काला काला छुपाना है, तो कैसे यू नो,
तो क्या करना चाहिए? अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक बहुत सारे मेकअप नॉर्मली जो हम गर्ल्स जिनको नहीं आता इतना घर पर मेकअप करना वो भूल जाते हैं, दैट इज़ द करेक्टर। एक ऑरेंज करेक्टर, आप अगर आपके डार्क सर्कल्स मेरी तरह हैं, जैसा लगता है कि बस किसी ने आपको मार दिया हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ करेक्टर। अगर आप करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर अपनी आईज़ में, अगर आप अपनी आईज़ में ऑरेंज कर, सॉरी मेरा ख़त्म हो गया, आई नीड टू गेट अ न्यू वन, बिकॉज ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके बिना अगर आपने ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाया है एंड आप डायरेक्ट कंसीलर लगा रहे हैं तो आपकी आईज़ जो है वो ग्रेश शेड देगी। बट अगर आपने पहले करेक्टर लगाया है वो आपकी जो स्किन होगी उसके साथ मैच कर देगी एंड देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द कंसीलर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो आपको नेचुरल लुक में देंगे रादर देन कि वो ग्रेश लुक। ओके, अगर आप कभी भी मेरे साथ होता है, दिस इज द थिंग यू आर सपोज्ड टू। मैं घर के पर अपना खुद मेकअप करती हूँ तो मैं भी यही, मेरे पास ये बहुत करेक्टर ही नहीं है। एंड सेकेंड पर आप ये कर सकते हैं कि यू कैन गो विद द कंसीलर। बेसिकली ये है कि मैं थोड़ा सा फेयर टोन में लेती हूँ टू मैच द बेस, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी माम का ये बड़ा मसला है कि हमें हमें गोरा रंग चाहिए होता है, हमें गोरा रंग चाहिए होता है। तो आपका हल्का सा फेयर कंसीलर है? हाँ, हल्का सा फेयर है जो कि मेरी स्किन टोन से मैच हो जाता है। ठीक है, बट मैं यूजुअली जो है वो फेयर की तरफ नहीं जाती हूँ, आई कीप माई नेचुरल स्किन। सही है, ऑल राइट। एंड देन व्हाट एल्स यू थिंक, और कौन सा बहुत बड़ा भंड आपने नोटिस किया? मैंने जो बहुत बड़ा भंड नोटिस किया है, मैंने बहुत बड़ा भंड नोटिस किया है कि पहले जो था, मैंने ऑब्वियसली यू लर्न थ्रू योर ओन मिस्टेक्स, पहले जो था मैं अपनी कंसीलर को जो है ना वो ऐसे मिटाती थी, लाइक इफ दिस इज माय स्पंज, मैं ऐसे करके उसको साफ करती थी। वो अल्टीमेटली क्या होता था कि वो सारा कंसीलर मिट जाता था। बट देन विद टाइम आई लर्न कि आपने बेसिकली जो है स्पेशली योर आई एरिया को आपने सिर्फ डैप करना होता है, यू आर नॉट सपोज टू यू नो ड्रैग इट। तो अगर आपने कंसीलर लगाया, और कंसीलर भी हमेशा ट्रायंगल फॉर्म में लगाएं, ऐसे नहीं लगाते। अब मैं आई डोंट हैव दैट थिंग, बट एग्जैक्टली इफ दिस इज योर कंसीलर यू आर नॉट सपोज टू पुट इट लाइक दिस, यू आर सपोज टू पुट इट इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म। फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में लगाने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डैब। ओके, जब आप उसको डैब करेंगे वो आपकी स्किन टोन के साथ परफेक्टली मैच हो जाए। आपके ख्याल में अगर इन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में से कहूँ कि एक बहुत ज़रूरी, आपके ख्याल में वो कौन सा होगा? Where's my काजल? हाँ, I knew it. So basically मेरा काजल। काजल, मेरा काजल। तो आपके ख्याल में काजल एक यू नो, एंड आई थिंक दैट इट सूट्स अस, मेरे ख्याल में काजल जो है हमारी जनरली सारी की सारी खवातीन, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद काजल। एब्सोल्युटली, आई थिंक कि फेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों पे काजल बिल्कुल सूट नहीं करता और मुझे लगता है कि मैं काजल के बिना बीमार लगती हूँ। सो आई थिंक काजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सब लोगों को सूट करता है, मुझे ऐसे लगता है। मुश्किल है कि कोई ना अच्छा लगे, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अनम, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर वीडियोज़ विद अस, एंड ऑल्सो आपकी खुद की पर्सनल मेकअप पाउच का यू नो मटीरियल, सारा साजो सामान, बहुत सारा सामान है। मैं बहुत फैसिनेट हुई हूँ अनम के पाउच को देख के। एनीवेज गाइस, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं, नाम है इनका कुलसूम खान। बेसिकली ये ब्यूटी स्पेशलिस्ट हैं और एसोसिएट ई कॉमर्स कैटेगरी मैनेजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड। कुलसूम, अभी मेरे साथ अनम भी थी। अनम से यू नो टाइम का मुकाबला होने के तहत मैं बहुत सारे सवाल नहीं पूछ सकी, बट आई नो कि मेरे पास आज जितने भी सारे मेहमान आ रहे हैं दे कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चन। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि वो ये है कि जब हम मेकअप ख़रीद रहे होते हैं तो हमें कौन सी चीज़ महंगी वाली ख़रीदनी चाहिए, मतलब एक्सपेंसिव द ब्रांड, और किस चीज़ पे वी कैन गेट अवे विद बाइंग अ चीपर प्रोडक्ट? ओके, एक तो सबसे पहले ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का कि जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी अच्छी होगी, और जितनी सस्ती होगी उतनी चीप प्राइस में होगी, वो शायद इतनी ऑर्डिनरी सी है, कॉमन सी है, और अच्छी रिजल्ट्स नहीं होंगे। सो मेजॉरिटी बेसिकली अगर आप मेकअप देखें तो मेकअप बनाया ही गोरों ने है, राइट, एंड वो एक्सपेंसिव है। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे न्यू ब्रांड्स आ गए हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, जो आई थिंक आपको वही द क्वालिटी ऑफ यू नो जो बाहर मेकअप प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इट्स यू नो सेम क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ चीपर प्राइस।
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब सिंस हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव ब्रांड्स, सो दे शुड मूव टू लोकल ब्रांड्स। और उसमें हमारे पास काफ़ी अब अच्छे लोकल ब्रांड्स आ गए हैं और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स दीज लोकल ब्रांड्स, पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। सो यू कैन यूज़ कंसीलर, जो कहते हैं कि आप यू कैन इंस्टेड ऑफ बाइंग डिफरेंट महंगे प्रोडक्ट्स, आप बाहर के ब्रांड्स ख़रीदने की बजाय यू कैन यूज़ कंसीलर, बाय कंसीलर्स जो यहाँ के हैं, जो कि आपकी स्किन को भी आपको शेड आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि सब लोग इसी शक्ल के हैं, मतलब इसी स्किन टाइप। हमारा जो बेसिकली हम ब्राउन स्किन है एग्जैक्टली, एंड हमें ओन करना चाहिए उस स्किन को। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी लाइक हमारे माइंडसेट जो सोसाइटी का है वो बहुत डिफरेंट है। वो समझते हैं कि लाइक हमें गोरी स्किन या गोरी चमड़ी जो है वो बहुत अच्छी है। सो आई थिंक अगर आप ब्राउन स्किन हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं और आप उसको कैरी कर सकते हैं, सो यू आर गुड टू गो। एंड आपसे अच्छा कोई और, आपकी स्किन टोन से अच्छी कोई और स्किन टोन है नहीं। एंड यूजुअली आप हम गोरों को और गोरी स्किन फेयर टोन्स को इतना प्रमोट करते हैं, अगर आप बाहर का कल्चर देखें ऑपोजिट है, ऑपोजिट, दे आर मोर इनटू टैन। एंड आजकल जो न्यू 2021 ट्रेंड्स हैं, देर मोर पीपल आर मोर टूवर्ड्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेसिकली म्यूटेड टोन्स बेसिकली, and we're more going towards earthy tones, from brown, chocolate browns to green, sage green and blue tones. So I think brown, we should own brown skin, it's beautiful. Absolutely, I couldn't agree more. मुझे ये बताएं कि so basically अगर मैंने concealer लेना है for instance, तो can I buy a cheap concealer, and if I want to buy a lipstick, can I buy a cheap lipstick, या किस चीज़ में मैं ज़्यादा पैसे लगाऊं, किसको केयरफुली खरीदें? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मेकअप इतना टेक्निकल, इट्स अ क्रिएटिव, इट्स लाइक अ पेंट। आप अपनी वॉल को पेंट कर रहे हैं, तो जितना आप सोच समझ के पेंट चूज़ करते हैं उसी तरह आप मेकअप को चूज़, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। मेकअप, आपके टोन्स आपको अगर पता हों और अगर आपने सही शेड अपना चूज़ किया है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ट्रिकी। अपना शेड चूज़ करना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल समटाइम्स, क्योंकि अगर आप गलत शेड चूज़ कर लें तो लुक ग्रे। या एब्सोल्युटली। सो आई थिंक कंसीलर एंड लिपस्टिक में आपने जो क्वेश्चन किया कि कौन सा where can you get away with buying a cheaper thing? आई थिंक बोथ, यू कैन मिक्स एंड मैच। आपका या यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच, यानी कि दोनों पे पैसे मतलब आप बचा सकते हैं, यू कैन मिक्स एंड मैच। हम लोग मेकअप की मास्टर क्लास करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ कुलसूम है और अब हमारी मॉडल भी सेट पर आ गई हैं, उनके ऊपर हम लोग कुलसूम हमें बताएंगी कि क्या क्या करना चाहिए मेकअप के साथ। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमें कुलसूम जो हैं हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, शी इज़ अ ब्यूटी स्पेशलिस्ट। इन्होंने बहुत सारी बातें बता दी, मगर अब हम चाह रहे थे कि कुलसूम हमें कुछ करके भी दिखाएं, तो हमारे साथ हमारी मॉडल भी यहाँ पे सेट पे मौजूद है, महविश यासीन आ गई हैं। कुलसूम, आप ओवर टू यू कि आप अब हमें क्या टेक्निक्स दिखाएंगी, बिकॉज आई एम रियली fascinated. सो आजकल जो सिंस एवरीबडी नोज़ कि कोविड है, एंड कोविड में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, बिकॉज कराची में हमारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। सो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो मूव हो गए हैं कि आप घर पे कर रहे हैं और स्मॉल गैदरिंग्स में कर रहे हैं, तो लोग सैलून जाने से अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज बंद हैं। तो घर में ऐसी कौन सी चीज़ें, टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप वही लुक क्रिएट कर सकते हैं जो आप सैलून में जाके आप मेकअप करवाते हैं। सो वो बहुत माइनर टेक्निक्स हैं दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट अचीव बेटर लुक। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इनके मैंने प्रेप एंड प्राइम कर दिया है पहले से ही। सो मुझे नहीं लगता कि इनकी स्किन पे इतनी हेवी कवरेज की ज़रूरत है, बिकॉज शी ऑलरेडी हैव अ वेरी फ्लॉलेस स्किन। सो माइनर सी हम थोड़ा सा, बिकॉज मिनिमल जो लेस इज़ मोर, या लेस इज़ ऑलवेज़ मोर, ये मैं पहले भी शो पे कह चुकी हूँ कि लेस इज़ ऑलवेज़ मोर। एंड लोग जो है, पीपल आर मोर टूवर्ड्स मिनिमलिस्टिक लुक।
तो आई जस्ट अप्लाई थोड़ा सा कंसीलर ऑन हर फेस जो उनके स्किन टोन से मैच करे एंड यस या सो आई जस्ट हैव हल्का सा कंसीलर या टू यू नो हाइड हर डार्क सर्कल्स बिकॉज हम सब के नेचुरली होते हैं। ऐसा मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई मेकअप आर्टिस्ट मुझे बोलते हैं सबके होते हैं, सबके होते हैं, इट्स नेचुरल बिकॉज हमारे रूटीन हम पानी कम पीते हैं, पानी बहुत ज़रूरी। बच्चों के डार्क सर्कल्स देखे हैं क्योंकि हम अपनी जो बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते, पानी कम पीते हैं और पानी स्किन का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जितनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे उतनी स्किन आपकी अच्छी होगी। सो पानी ज़्यादा पिएँ, जूसेस ज़्यादा पिएँ, फ्रेश जूसेस, और बस अपनी स्किन को जितना भी हाइड्रेटेड रख सकते हैं उतना रखें बिकॉज़ आप मेकअप से ज़्यादा अगर अपनी स्किन पे कंसंट्रेट करें और स्किन का ख्याल रखें तो आपको मेकअप कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो स्किन का साथ हमने अच्छा कंसीलर हमें हर जगह मैं देखती हूँ कि लोग पूरे मुंह को कंसील कर लेते हैं। कंसीलर इज़ बेसिकली फॉर यू नो टू हाइड योर प्रॉब्लम या जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं जो आपको लगता है कि यू नो डार्क स्पॉट्स हैं या आपकी कोई ऐसे डार्क पैचेस हैं स्किन पे जिनको हाइड करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए कंसीलर यूज़ होता है टू हाइड दोज डार्क स्पॉट्स या कोई ऐसी चीज़ हो। उसके बाद आई जस्ट यूज़ फाउंडेशन। अच्छा फाउंडेशन में भी यू नो ब्रशेज़ होते हैं एंड टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मेकअप के लिए। सो आपके वैसे तो कहते हैं कि जितनी फिंगर्स जो हैं वो आपका बेस्ट टूल है, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल में हर यू नो पार्ट के लिए एक मेकअप ब्रश है। तो अगर आपका कोई इरिटेटेड लाइक फॉर एग्जांपल एक्ने है या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है स्किन पे, सो यूज़ अ स्टिपलिंग ब्रश। स्टिपलिंग ब्रश जो होता है वो बहुत ही उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और आपका जो भी इरिटेटेड पार्ट होता है फेस का उसको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। ये जो डेंस यू नो फ्लैट ब्रशेस होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है, आपकी स्किन पे। सो अवॉइड दैट यू नो जितना भी आप प्रेशर अपनी इरिटेटेड स्किन को देंगे उतना वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा इन्फेक्शन, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। So I would now I'll use a foundation on her skin. People are now more into you know जो ट्रेंड है वो dewy makeup look का है, glass skin का है। So use foundation जो कि you know depend on your skin texture। अगर आपका oily texture है तो use according to your you know texture। अगर dry है तो थोड़ा सा moisturized and always shake your bottle। फाउंडेशन जो भी लिक्विड फाउंडेशन है उसको शेक करें एंड देन आप उसको अप्लाई करें। अच्छा फाउंडेशन बैठ क्यों जाता है? एक अजीब सा कभी कभी मुझे बॉटल्स के अंदर नज़र आता है कि बिल्कुल बैठ गया हुआ है फाउंडेशन, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा वो देखें वो आपका एक तो क्रीम फाउंडेशन जो आपका फाउंडेशन होता है प्लस उसमें वाटर भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज शेक अ बॉटल बिफोर यूजिंग इट। सो आप जब ऐसे ही मैं बॉटल को फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हफ्तों के लिए रख दूँगी स्ट्रेट, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स पानी अलग हो जाएगा, उसका जो हाँ ऑयल है वो अलग हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं ऑलवेज शेक इट। मैं तो फेंक देती हूँ दोस्त, मुझे लगता है ख़राब हो गया। नहीं, उसकी भी लाइफ होती है, बेसिकली हर चीज़ की लाइफ होती है। सो जैसे फाउंडेशंस हैं एंड क्या बोलते हैं उनकी लाइफ है, एक शेल्फ लाइफ है हर प्रोडक्ट की। फाउंडेशन जितना भी क्रीमी और लिक्विड फाउंडेशन प्रोडक्ट्स होंगे उनकी शेल्फ लाइफ कम होगी, लेकिन जितने भी पाउडर प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमेशा शेल्फ लाइफ जो होती है ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं अगर पाउडर ब्लश ऑन है या ब्लश है, पाउडर आई शैडो है, उसकी शेल्फ लाइफ इट्स ऑलवेज लाइक 1 to 2 years आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इफ़ इट इज़ फाउंडेशन और एनी क्रीमी ब्लश ऑन या क्रीमी फाउंडेशन या लिक्विड फाउंडेशन या ब्लश, तो उसकी शेल्फ लाइफ 6 to 1 year हो जाती है, 6 months to 1 year। तो वैसे ही फेंक दें, इसका मतलब है मेरी तो ज़िंदगी के अंदर से आधे से ज़्यादा मेकअप टॉस पे है। जी बिल्कुल, और हम जो है ना वो कहते हैं कि नहीं हमने इतना महंगा लिया है तो अब जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। सो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये एंड में अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो इट्स गोना यू नो हार्म योर स्किन।
आपके चेहरे पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, आई इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अगर आप मस्कारा भी एक्सपायर्ड यूज़ करेंगे तो आई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक जितनी उसकी एक्सपायरी डेट है उतना ही इस्तेमाल करें। So I'm just using a foundation brush. It's a flat brush. सही है। Flat brush हमेशा if you want to go for a heavy coverage, so always use a flat brush. And you can always start with less and build it on. जितना भी आपको ज़रूरत है, अगर आपको heavy coverage चाहिए, so you can add more. Otherwise less is always good. कि at least आपकी जो skin है वो प्लास्टिक ना लगे। Your skin needs to breathe. तो उसको बिल्कुल प्लास्टिक लुक ना दें, जो नेचुरल है, just leave it like that. So I'm mixing 2 shades. एक मैं डार्कर टोन इस्तेमाल कर रही हूँ एंड एक लाइट टोन इस्तेमाल कर रही हूँ, सो दैट इनका बिल्कुल नेचुरल लुक आए, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो वेरी हैवी ऑन हर स्किन। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई व्हाटएवर इज़ लेफ्ट इन द ब्रश। आप अपने नेक पे, यस, बिकॉज यूजुअली नेक और एयर जो है वो हम भूल जाते हैं, अपने कान और अपनी गर्दन भूल जाते हैं, वो भी मेकअप का हमारे चेहरे का हिस्सा होते हैं। हाँ, क्योंकि नज़र आते हैं। यस, सो यूजुअली आप देखेंगे कि चेहरा सफ़ेद होता है, नेक जो होती है वो थोड़ी सी डार्क होती है, तो वो ब्लेंड इन मर्ज होना बहुत लाजमी है। यस, आई थिंक दैट्स इट फॉर हर फेस। ठीक है, आप एक काउंटरिंग स्टार्ट कर लें क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त पे चल रहे हैं। आई थिंक नाउ मैं इनको बिल्कुल भी पाउडर बहुत ज़्यादा लाइक इनके टी जोन पे लगाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ पाउडर, क्योंकि अब बहुत डूई ग्लास लुक का ट्रेंड है, डूई लुक का ट्रेंड है। सो जितना अगर आपका अगर बहुत हैवी कवरेज है, सो आप उसको पाउडर कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर एक फिक्सर होता है, आपके मेकअप को ऑन प्लेस या ऑन प्लेस रखता है। बट मैं अभी इनका पूरा मेकअप करके एंड में हल्का सा पाउडर करूँगी, बिकॉज मुझे इतना मैट लुक नहीं चाहिए इनकी स्किन पे। सो ऑलवेज फर्स्ट यूज़ हाइलाइटर, क्योंकि हाइलाइटर, यस, वाई, बिकॉज क्योंकि हमें हाइलाइटर को एक नेचुरल ग्लो देना है। हाइलाइटर पॉइंट्स ये होते हैं कि हमें यहाँ से शुरू नहीं करना होता है ऑन आर एप्पल ऑफ द चीक्स। हाइलाइटर जो होता है कि लाइट आपकी स्किन पे जब पड़े तो आपके जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, उस पर एक डूई नेचुरल इफेक्ट दे, ना कि वो बिल्कुल पैची इफेक्ट दे। ओके, सो बिल्कुल लाइक हाई पॉइंट्स पे हम देंगे। क्योंकि हम क्यों पहले हाइलाइटर लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम ब्लश और कॉन्टोर करेंगे तो हाइलाइटर उसमें ब्लेंड इन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा आपकी स्किन पे। हर कोई हाइलाइटर एंड पे लगा, एंड हाइलाइटर कभी भी आप टिप ऑफ द नोज तक नहीं लाते, ऑलवेज ऑन द ब्रिज, यहीं पे आप रोक देते हैं। नेवर ब्रिंग इट हेयर, बिकॉज वो एक नोज जो है आपकी, रूडोल्फ लगते हैं, या बिल्कुल एक बिल्कुल अजीब सा लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट और हाइलाइटर है। सो लेट्स जस्ट कीप इट वेरी नेचुरल। इन्होंने हाइलाइटर लगा दिया है ऑन अ लिटिल बिट लाइक ब्रश्ड ऑन मोस्टली द चीक बोन्स, थोड़ा सा ब्रिज पे, फोरहेड पे, चिन पे। इसके बाद आप काउंटर कर रही हैं? नहीं, उसके बाद आई विल जस्ट गो विद द ब्लश ऑन। अच्छा, सीधा ब्लश पे जा रहे हैं। या सो मैं इनको थोड़ा सा ब्रॉन्जी लुक दे रही हूँ, ब्रॉन्जी एंड पीची मिक्स। हम लोग ये जब तक ब्लश लग रहा है ब्रॉन्जी और पीची किस्म का, तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मेकअप को कंटिन्यू करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर मेकअप की मास्टर क्लास चल रही है। हमारे साथ हैं कुलसूम खान, हमारी ब्यूटीफुल मॉडल महविश अभी मौजूद हैं। डूई मेकअप हो रहा है। आज मैंने ये सीखा कि एक तो ये कि कौन सा ब्रश ख़रीदना चाहिए फाउंडेशन के लिए, और हमेशा हाइलाइटर, काउंटोरिंग, ब्लश सबसे पहले लगाओ। अच्छा जी,
आपने काउंटोर भी कर दिया इनको और बहुत लाइट काउंटोरिंग करी है, यू कैन सी कि कोई बहुत हैवी स्ट्राइप्स वगैरह नहीं है। यस, ऑल्सो मुझे एक और ट्रिक बतानी है, लाइक टेक्निक बतानी है जी कि फॉर एग्जांपल कॉन्टोर करते हैं जैसे नोज़ की, तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही कॉन्टोर कर लेते हैं। सो कॉन्टोर इज़ बेसिकली आपका कनेक्शन है आई टू नोज़। सो आपने आई को कॉन्टोर करते हुए नोज़ पे आना है। सो आपको बीच में यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। इट्स लाइक यू नो इट्स अ कनेक्शन बिल्डिंग। सो आपको कनेक्ट करना है दोनों अपनी आइज़ को एंड नोज़ को। सो इट्स अ कनेक्शन के हम लोग जो है वो एक अलग से करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो इट्स अ कनेक्शन जो ब्लेंडेड आपकी मर्ज लुक आती है, फ्लॉलेस लुक आती है, वो ऐसे ही क्योंकि वो ब्लेंड इन होता है। आपका आइज़ का और आपके नोज़ का कनेक्शन होता है। सो नेवर फॉरगेट दैट। ओके, So I'm, you know, creating a very natural सॉकेट, yeah, with a very, you know, brown tone. थोड़ा सा natural earthy tones पे मैं रख रही हूँ उनकी eyes. So this is a blending brush, round. हमेशा blend करें round, soft, fluffy brush से, क्योंकि वो harsh lines create नहीं करता. ठीक है। So we don't want very harsh lines on our eyes. So always and look up. Yeah. हर चीज़ का कनेक्शन होता है, आपकी लोअर एंड अपर आइज़ का भी कनेक्शन है। सो ऑलवेज कनेक्ट एवरीथिंग। ठीक है। वन मोर थिंग, आई शैडो जो यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यू कैन यूज़ वाटर, यू नो, जस्ट डिप योर ब्रश इन वाटर एंड आप मेकअप फिक्सर से भी अपना स्प्रे कर सकते हैं एंड देन आई शैडो को उसमें यू नो उससे आई शैडो लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, कलर जो है वो पॉपअप हो जाता है, इंटेंस हो जाता है आपकी आईज़ पे। ओके। अगर मैं ऐसे पाउडर लगाऊंगी तो वो उड़ जाएगा, लेकिन अगर आप पानी से या मेकअप फिक्सर से लगाएंगे अपना आई शैडो तो इट विल स्टे लॉन्गर एंड ऑल्सो इंटेंस यू नो कलर पॉप होता है आपकी आंखों पे। यस, यस, कैन यू सी कि कितना इंटेंस ब्रॉन्जी सा या लग रहा है। वेरी कूल। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक यू नो सी कि कितना मर्ज एंड ब्लेंडेड लुक आ रही है, लाइक कोई हार्श लाइंस नहीं है, बिकॉज मैं राउंड लाइक ब्रश की जो सर्कुलेशन है दैट्स राउंड, और मैंने यहाँ से ब्रश को होल्ड नहीं किया, बिकॉज जब आप यहाँ से होल्ड करते हैं बिल्कुल टिप से तो उसका प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो ऑलवेज यूज़ यू नो होल्ड इट फ्रॉम द एंड एंड देन यूज़ योर ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन। अच्छा, आई लाइनर, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ आई लाइनर। आप आई लाइनर जो है वो कोई भी ब्राउन आई शैडो या यू नो ग्रे या ब्लैक यूज़ कर सकते हैं और वो आंखों पे लगा सकते हैं एज एन आई लाइनर। यस, अगर आपका यस ज़रूरी नहीं है ब्लैक हो। एंड थोड़ा सा आपने लोअर लिड पे यस, एब्सोल्युटली। एंड देन आप उसको लुक अप मर्ज कर लें, लाइक ब्लेंड कर लें। अच्छा, दिस इज लुकिंग फैबुलस। एंड जस्ट टू फिनिश दिस लुक ऑफ, हम लिपस्टिक किस कलर की चूज़ करें? लिपस्टिक इनका ब्राउन है तो आई वुड से कि इनका थोड़ा सा लुक अप न्यूड पिंकिश टोन में होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ब्राउन टोन है। इफ़ यू कैन शो अस द लिपस्टिक, बिकॉज हमारे पास टाइम कम और मुकाबला बहुत सीवियरली सख्त हो गया, so we really need to wrap this up, but it was really amazing. So this is a cheek tint. Okay, one more thing कि हाइजीन का ख्याल बहुत करें, कभी भी ब्रश को डायरेक्टली ना लगाएं, आप ऑलवेज अपने बैक ऑफ द हैंड अपने प्रोडक्ट को लगाएं एंड देन टेक इट विद अ ब्रश, बिकॉज ब्रश हमेशा जो है वो आप वॉश आउट कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट यूज़ अ cheek lip tint to give it a very natural effect on her face. ठीक है। Thank you so much for coming, Kulsoom, and giving us this amazing class. जाते हुए अगर आप किसी को कोई you know मैसेज देना चाहते हैं in terms of के you know girls really invest a lot of money in makeup, तो अगर आप जाते हुए बताएं कि इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अ बिगनर
तो आपको हमेशा लेस इज़ ऑलवेज़ मोर, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि कम चीज़ लें, उसको प्रैक्टिस करें, उसमें एक्सपर्ट हों, एंड देन बाय बिगर थिंग्स लाइक महंगी चीज़ें ख़रीदें, एक्सपेरिमेंट करें। सो ऑलवेज़ मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपनी स्किन टोन को जो है वो कॉन्फिडेंटली ओन करना चाहिए, गोरेपन पे नहीं जाना चाहिए। हमारे जितने भी अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करें, अवॉइड करें कि हमें हमें पोर्सलिन पे जाना है, शेड पे, आइवरी पे जाना है, जो आपका स्किन टोन है उस पे रहें। अर्दी टोन्स का ज़्यादा ट्रेंड है, तो अर्दी टोन्स पे, बिकॉज आजकल ग्राफिक लाइनर्स बहुत चल रहे हैं, वाइट लाइनर, ग्रीन लाइनर, ब्लू लाइनर। सो ट्रेंडी रहें, क्योंकि वैसे ही हम घर में रह के इतना एग्जॉस्ट एंड फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं लोग। सो क्रिएट न्यू लुक्स, और कलरफुल है लाइफ, और अपने जितने भी कलर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट करें अपने चेहरे पे एंड लिव विद इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कुलसूम। इसी के साथ नाजरीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। कुलसूम ने हमें बताया कि ब्रशेस की हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये सवाल मैं पूछूंगी अपने अगले मेहमान से कि ब्रशेस की हाइजीन का कैसे ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं, आप लोगों के बहुत फेवरेट हैं। मैं देखती रहती हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी कमेंट करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप तो कैसे हैं? ठीक ठाक। सफदर, अभी कुलसूम आई थी, उन्होंने एक बात बड़ी स्ट्रेस करी कि हाइजीन हाइजीन हाइजीन, ब्रशेस की हाइजीन। मैं उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहती हूँ, मगर एक और मेरे दिमाग में सवाल गुजर रहा है जो कि मैं क्या कि मेकअप पाउच के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? बहुत इतना अच्छा बड़ा मेकअप पाउच नहीं लेके जा सकते। इसीलिए मैंने एक बड़ा इसीलिए बड़ा वैनिटी रखा है, और इसको जो है उसको छोटे में कन्वर्ट कैसे करना है कि जो आपके पास मतलब बिल्कुल स्मॉल एक पाउच होना चाहिए जिसमें बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें सबसे पहले तो आपके पास जो है मेकअप वाइप्स। ओके। आप एक अपना छोटा पाउच ले लें, उसमें वाइप्स डालें, उसमें मेकअप वाइप्स रखें। ओके। क्योंकि अगर मेकअप स्टार्ट करने से भी पहले आप अपना फेस क्लीन करना चाहते हैं तो आप अपना मेकअप इवन ऑन द गो इसके साथ हो सकता है कि गाड़ी में बैठ के जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हैं तो और आप मुंह नहीं धो सकते, फेस वॉश नहीं कर सकते। हाँ। तो आप मेकअप वाइप सबसे ज़रूरी। उसके बाद जो है आपके पास एक अच्छा सा कंसीलर होना चाहिए, जो आप अपने वैनिटी में एक अच्छा सा कंसीलर रख लें। बस उसको आपने अपने डार्क सर्कल पे लगाया, एक अच्छा सा कंसीलर डार्क शेड में, और जो है जो हम ट्राई भी काफ़ी दफ़ा बहुत दफ़ा बता चुके हैं। एक कंसीलर रख लें। ओके। उसके बाद आप जो है एक शिमर, फेस शिमर रख लें। ठीक है। और फेस पाउडर। ओके। फेस पाउडर रख लें, फेस पाउडर। और ये फेस पाउडर रख लिया आपने, और एक सॉलिड कलर का आपने लिप ग्लॉस रख लेना है, और एक लाइट कलर का। लिप ग्लॉस या लिपस्टिक डिपेंड करता है आप पर कि आपके पाउच में कितनी जगह है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके बड़े पर्स में इतना स्पेस नहीं है, तो अगर आप अपना छोटा पाउच बना रहे हैं तो आप पर डिपेंड करता है कि आप लिपस्टिक रख रहे हैं, लिप ग्लॉस रख रहे हैं, जो चीज़ आप अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं। आपके ख्याल में मस्कारा ज़्यादा ज़रूरी है काजल? मस्कारे तक पहुंच रहा था। अच्छा नहीं ओके। तो मस्कारा, करना दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। काजल कितनी से स्पेस लेगा आपके पाउच में? इतनी सी। तो काजल भी ज़रूरी है, और जो है मस्कारा भी ज़रूरी है। मस्कारा ज़रूरी है, काजल आप स्किप भी कर सकते हैं। सही है। तो ये रख लिया। एक लाइट और एक डार्क लिपस्टिक जा चुकी है अभी तक हमारे पाउच में। आईलैशेस कर्ल, और ये रहा मस्कारा आपका। मस्कारा रख लें, और जो है आपका पाउच रेडी है। ओके। मतलब डेली के लिए आप मस्कारा एक रख लें, और आई लैशेस को पहले कर्ल करना है। तो जरा बाहर निकालने सफदर, जो जग के पीछे छुप गया आप। ओह सॉरी। हाँ जी।
तो अब दोबारा से हम देखते हैं, सब चीज़ें पैक हो गई हैं। सब चीज़ें पैक हो गई हैं। ओके, अब आप हमें बताएं तो कि क्या क्या आपने रखा। अच्छा, इसमें मैंने रखा है, सबसे पहले तो मैंने फेस कंसीलर रखा था। ठीक है, आपने अपना मेकअप वाइप्स हैं, मेकअप वाइप्स हैं, और उसके बाद जो है फेस पाउडर। ठीक है, पाउडर, कंसीलर, वाइप्स जी, पाउडर। हाँ, ये पाउडर के बीच में ही इसका स्पंज होता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कंसीलर के ऊपर, तो आपको बेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल वैसे भी बेस बहुत कम यूज़ करना चाहिए। हाँ, सही है। तो उसके बाद आपके पास सॉलिड कलर का एक लिप ग्लॉस होना चाहिए या लिपस्टिक, और एक आपका लाइट शेड में। ठीक है, आईलैशेस को कर्ल किया और उसके बाद मस्कारा लगाया, तो आपका मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये फेस शिमर है, ये फेस शिमर आप एक अच्छा सा मतलब आप देखें कि आपके पाउच में कितना स्पेस है, तो आप स्मॉल ब्रश भी ले सकते हैं, मीडियम ब्रश भी ले सकते हैं, जो उसमें आ जाए। उसी को आपने शिमर लगा लिया, आपने चिक बोन वो कर लिए, हाईलाइट कर दिया। ब्लश ना रखें और लिपस्टिक को ब्लश की तरीके से इस्तेमाल करें। अगर ऐसा हो सकता है तो, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो, वरना तो एक छोटा पीच कलर का मतलब पाउच के अकॉर्डिंग आप देख लें, पीच पिंक कलर का एक ब्लशन रख लें। ओके, बस ये तो हमारा पाउच रेडी है। और उसके बाद जो है मतलब आप इसमें और अगर आप चाहें तो चीज़ें ऐड कर सकते हैं मगर जितना छोटा रखें उतना जितना छोटा रखें वो इजी रहेगा, चीज़ें ढूंढने में भी वो रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक हैं, ये जो हैं काम में आती हैं। अमेजिंग। हम लोग जा रहे हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सफदर हमें बताएंगे कि ब्रशेस को कैसे धोते हैं, क्योंकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी। ये भी मुझे रॉकेट साइंस लगती है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे द फैबुलस सफदर भट्टी हैं। जानना चाहती हूँ मैं उनसे एक बहुत ज़रूरी सवाल। सफदर, हम लोगों को अगर अपने मेकअप ब्रशेस घर पर धोने हैं तो कैसे धोएंगे? मेकअप ब्रश अगर घर पर धोने हैं तो जो है सबसे मेन चीज़ जो है लिक्विड फाउंडेशन ब्रश जो होता है ना, सबसे ज़्यादा मैस वही हो जाता है, सबसे गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो सख्त हो जाता है। यस, तो जो है इसीलिए मैंने अपना वाला जो है ये रखा था, जो यूज़ हुआ हुआ था कि इसमें फाउंडेशन था, तो इसको हम रिंस करना बताते हैं। ठीक है, आपने शैम्पू लेना है। ठीक है, शैम्पू जो सर पे लगाते हैं। जी, सर पे लगाने वाला शैम्पू जो है, जो आप सर के बालों के लिए यूज़ कर रही हैं, वो आप मेकअप ब्रशेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो है आपने प्रेस करते हुए बैक से फ्रंट तक लेकर आना है। पहले वन साइड, अदर साइड। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल इसी जिस तरह का वो ब्रश का शेप है उसी तरह से वॉश करना है, ताकि वो जो है ब्रश जो है वो खुल ना जाए। अगर वो जब अगर आपने देखा है कि अगर मेरे ब्रश को इसके साथ जरा सख्त मजाज हो गई तो ये खराब, तो ये ब्रश खराब हो जाएगा। उसके बाद जो है वो लिक्विड हमारा बिल्कुल स्मूथ की तरह से वो बेस में काम नहीं आएगा, तो जो बेस है वो क्रैक होगा, लाइनें पड़ जाएंगी, तो ब्रश लटायर हो जाएगा। ब्रश लटायर हो जाएगा। और ये इतने एक्सपेंसिव ब्रश होते हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ कि जो भी है अपने हाथ से ब्रश ज़्यादा अच्छा धुलता है, तो आप अपना ब्रश अपने हाथ से ही वॉश करें, कभी भी अपने किसी भी मतलब वर्कर से या अपने असिस्टेंट से वॉश मत करवा। सही है। तो उसको फ्रंट की तरफ ऐसे प्रेस करते हुए आए, ये देखें सारा जो लिक्विड था वो सारा इसमें निकल चुका है। उसके बाद इसको अगर मतलब अभी हमारे पास ऐसा है कि ये जग में पानी है, तो मैं इसको जग में से पानी यूज़ करूँगा। सारे ब्रशेस ऐसे धुलेंगे? सारे ब्रशेस ऐसे धुलेंगे। जो हमारा पाउडर ब्रश है उसकी भी यही ट्रिक है। और आईलाइनर, हाँ, आईलाइनर को आपने सेपरेट वॉश करना है, लिप ब्रश को आपने सेपरेट करना है, क्योंकि उसमें लिपस्टिक होगी। आईलाइनर में अगर आपने एक साथ में कर दिया तो वो सारा मसला हो जाएगा, वो सारा। सॉरी, मेरे हाथ थोड़े गंदे हो रहे हैं। ओके, दैट्स इजी। तो ये आपने इसको वो किया। अगर आप देख रहे हैं कि अगर इसमें और भी है लिक्विड अभी बाकी बचा है, तो आप इसको दोबारा से वो कर सकते हैं, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टाइम का जो है इख्तिताम हो चुका है। ठीक है, बस टाइम ख़त्म हो चुका है और हमारा ब्रश भी वॉश हो चुका है। उसके बाद जो मेन चीज़ जो आप करेंगी कि कंडीशनर, जो हेयर कंडीशनर होता है जो हम बालों में यूज़ करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा कंडीशनर आप इस पर लेना है आपने। ओके। और इसको अपने कंडीशनर के साथ भी वॉश करना है, ताकि ये ब्रश जो है वो सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, और जो लिक्विड बाकी बच गया है। और डेटॉल कंडीशनर से पहले करें। यस।
अब नहीं, वो जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आप एक बॉटल में डेटॉल ले लें और उसको पानी में ऐड करके उसका स्प्रे कर उसको फिर एयर ड्राई के लिए छोड़ दें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सफदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और हमें ये टेक्निक बताने का। हमारे पास जो टाइम है उसका इख्तिताम हो चुका है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर कमिंग। इसी के साथ नाजरीन अपने आप को सेफ रखें। सफदर अपने ब्रशेस धो रहे हैं और बड़े इमोशनल हैं अपने ब्रशेस के मामले में, बड़ा अपना खुद ही धोने की कोशिश करते हैं। अपने आप को महफूज रखें, प्लीज़ जाकर वैक्सीनेट करवा लें। इस वक्त कराची में और सिंध में CNIC के बगैर भी वैक्सीन लग रही है, ये बात मुझे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफदर वंस अगेन थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और देखें हमारा ब्रश बिल्कुल नया हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ नाजरीन कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।